रही आपकी प्रिपरेशन? Yes, I know this time is very crucial for you, but trust me, if you will work hard during this period, definitely you will get succeed. So try to work hard more and more so that we will get good result. Okay, let's begin with our chapter carbon and compound. We have done saturated, unsaturated, basic concept of that. Today we will move further with the same topic, saturated, unsaturated compound, but their structure. In previous class, I only described the structure, molecular formula, structure formula. But this time, we will do the different types of. For example, if we are taking butane, C4H, yes, you tell me. Yes, alkane में अगर butane है तो molecular formula में carbon 4, hydrogen. Yes, general formula C and H 2n plus 2. 4 2 जा 8 plus 2 10. Yes. क्लियर? अब देखो मैं इसको कितने तरीके से बना सकती हूँ. सबसे पहले ठीक है. Now we satisfied the valency. Carbon is single bonded now. Satisfied its valency. Clear? Carbon 4, hydrogen 10. Clear? Now this is straight chain. ये कैसी चेन है? स्ट्रेट चेन है. क्लियर? चेन बोलेंगे. अब अगर मैं एक इसकी ब्रांच निकाल दूं, कार्बन 3 कार्बन है, यहाँ पे मैंने एक ब्रांच निकाल दी. क्लियर? तो ये क्या होगा? ब्रांच स्ट्रक्चर. इसको हम बोलेंगे चेन स्ट्रक्चर और स्ट्रेट चेन. इसको क्या बोलेंगे? ब्रांच. ठीक है. यहाँ पे हम वैलेंसी करेंगे इस कार्बन की कितनी? 1 2 3 4. इस कार्बन की 1 2 3 4. इस कार्बन की 1 2 3 4. इसकी 1 2 3 4. Now count how many hydrogen it have. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Same. क्लियर? तो दोनों स्ट्रक्चर ब्यूटेन के एग्जिस्ट करते हैं एंड दिस बोथ स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर्स. ये आपस में क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स. गॉट इट? द स्ट्रक्चर विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स. बोर्ड के एग्जाम में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऑल्टरनेट आते हैं क्वेश्चन. कभी आइसोमर्स का आता है, कभी होमोलोगस सीरीज का आता है. क्लियर? तो isomer is the phenomenon in which a molecule or a compound have same molecular formula. दोनों कंपाउंड का molecular formula same है but structure different है. This is isomers and the phenomenon is called isomeres. Clear? चलो एक और एग्जांपल करवा देते हैं. सिमिलरली हम पेंटेन का बनाते हैं. आपके सीबीएसई के सिलेबस में ब्यूटेन और पेंटेन इन दो के ही पूछे जाते हैं एग्जाम में. क्लियर? C5H12. तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हम इसका बनाएंगे, कार्बन, इसकी वैलेंसी हमने पूरी कर दी. हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यहाँ पे 12 है. क्लियर? इट इज चेन स्ट्रक्चर, स्ट्रेट लाइन. देन हम इसकी ब्रांच निकाल लेंगे. 4. एक मैंने यहाँ पे ब्रांच निकाली. अब इसकी वैलेंसी हमने सेटिस्फाई कर दी. Now count it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. क्लियर? अब देखो यहाँ पे 4 है. अभी मैं एक ब्रांच और निकाल सकती हूँ. तो थर्ड स्ट्रक्चर विल बी कार्बन
3 और मैंने यहाँ पे ब्रांच निकाल दी। इसकी आपको बच्चों प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। आता है ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, पेंटेन के 3 होते हैं। क्लियर? आपका होमवर्क है, आपको हेक्सेन के आइसोमर्स बनाने हैं। क्लियर? आइसोमर्स हेक्सेन के कितने बनेंगे? आई थिंक नियर अबाउट 5 बनेंगे। क्लियर? यू हैव टू डू प्रैक्टिस, बट ब्यूटेन और पेंटेन you must know it because it is very important according to the CBSE board. Clear? First structure straight chain, then one branch, here 2 branch, 2 substitute. Clear? हमें कुछ नहीं करना, हमने पहले 5 कार्बन ली, फिर एक में ब्रांचिंग निकाल दी यहाँ पे एक कार्बन में, इस टाइप से। अगर हम शॉर्ट में इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखो सी, अगर आप ऐसे याद कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड में हमने क्या किया है, एक ब्रांच निकाल दी, 4 कार्बन आपके रह गए, इधर वैलेंसी आप पूरी कर लेंगे। थर्ड में हमने क्या करा, दोनों तरफ ब्रांच निकाल दी कार्बन की। अब आप हर कार्बन की बॉन्ड वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लेंगे। क्लियर? तो दिस इज आइसोमेरिज एंड दीज आर आइसोमर्स। तो ब्यूटेन में कितने आइसोमर्स? 2 आइसोमर्स। पेंटेन में कितने आइसोमर्स? 3 आइसोमर्स। इनके आईयूपीएसी या नेम मैं अभी बाद में कराऊंगी क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो आइसोमर्स आपको क्लियर हो गए। अब देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया चेन और ब्रांच, एक तरह से और हम इनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर आपसे कोई बोले गिव एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट कंपाउंड या स्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, तो यू कैन ड्रॉ इट। फॉर एग्जांपल प्रोपेन, प्रोपेन का आपको आपने क्लियर बना दिया। क्लियर? अब अगर आपने ब्रांच बनाया तो यहाँ कार्बन में तो ब्रांच बनेंगी नहीं, क्योंकि जब आप कार्बन को इस टाइप से अगर एक एक करते हैं तो भी हमारी ये क्या है 1 2 3, ये स्ट्रेट ही बन गई। क्लियर? तो चेन तो बन गई, बट इसे हम साइक्लिक बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं। कैसे? आपस में अरेंज करके। ठीक है? इट इज साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। क्लियर? बट अभी हम एग्जांपल किसका लेंगे? बेंजीन का ले लेते हैं पहले। या देखो, अब हमने बनाया कार्बन 6 का, 1 2 3 4 5 6। इट इज रिंग टाइप स्ट्रक्चर। आपसे पूछ सकते हैं गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, तो आप बना सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मीन्स रिंग, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? अब इसकी वैलेंसी 1 2 3 4, क्या लगेगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, 1 3 4, और यहाँ पे भी काउंट। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन मीन्स कार्बन कितनी? 6, और हाइड्रोजन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C6H12। दिस इज साइक्लोहेक्सेन, रिंग टाइप स्ट्रक्चर। कार्बन आपकी 6 दिखाई दे रही है, हाइड्रोजन 12। क्लियर? तो आपको स्ट्रेट चेन बनानी आ गई, ब्रांच आ गई। ब्रांच आपको क्लियर है? ब्रांच कैसे बनाएंगे? सपोज हमने ब्यूटेन में बनाई तो इट इज ब्रांच स्ट्रक्चर। क्लियर? स्ट्रेट आपको आ गया, रिंग आ गया। क्लियर? सिमिलरली बेंजीन का भी कई बार स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, या आपको बनाना आना चाहिए। बेंजीन का में क्या होता है बच्चों, यही साइक्लोहेक्सेन में ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं। सपोज देखो इसका स्ट्रक्चर, क्लियर? इट इज बेंजीन। इसमें ऑल्टरनेट, अगर हमने इसको डबल किया, सिंगल डबल सिंगल डबल, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, एंड दिस स्ट्रक्चर इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना? C6H6। गॉट इट? दिस इज बेंजीन।
स्पेलिंग बेंजीन। कई बार बच्चे पूछते हैं मैम बेंजीन क्या है, उन लोगों के लिए बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर होता है, समझ में नहीं आता, बट नाउ आई होप यू गॉट इट। क्लियर? C6H6 alternate double single bond. Clear? चलो move further. Now functional group. फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं भाई फंक्शनल ग्रुप? An atom or group of atom which makes carbon compound very reactive and decide its properties. Clear? देखो कैसे, जैसे हमने यहाँ पे आपको पता है this is methane, हाइड्रोजन CH4. क्लियर? दिस इज मीथेन. अब मैं इस एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं और इससे कोई ग्रुप ऑफ एटम कनेक्ट करने दूं. सपोज यहाँ पे मैंने ये ग्रुप ऑफ एटम लगा दिया ऑक्सीजन हाइड्रोजन विच इज नोन एज अल्कोहल ग्रुप. क्लियर? तो इस ग्रुप के लगने से ये कार्बन कंपाउंड टोटली चेंज हो गया. इट्स बिकम वेरी रिएक्टिव एंड ड्यू टू दिस ग्रुप इट्स प्रॉपर्टी विल चेंज एंड इट डिसाइड द प्रॉपर्टी. अब ये एल्केन की प्रॉपर्टी शो कर रहा था, इट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल कंपाउंड, अल्कोहलिक कंपाउंड, अल्कोहल ग्रुप. क्लियर? तो फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? रिवाइज इट. एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which make carbon compound very reactive and decide its property is called functional group. Clear? हमारे सिलेबस में, आपके सिलेबस में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है मैं टेबल बना देती हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. फर्स्ट हमारा OH यानी कि अल्कोहल. क्लियर? और इस ये होता है कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल. और हम इसको क्या लगा देते हैं लास्ट में? OL. क्लियरली? ठीक है. नेक्स्ट आपका एल्डिहाइड. ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड. C इसमें आपका लगेगा AL. क्लियर? देन आपका कीटोन ग्रुप. देखो बेटा ये वाला ग्रुप जब अटैच होगा ये ऐसे अटैच होगा कि दोनों तरफ आपके कार्बन होनी चाहिए. R ग्रुप. क्लियर? इट इज कीटोन ग्रुप. और इसके नाम के आगे हम क्या लगा देते हैं? ओन. ONE, नॉट वन, ओन, ONE. एंड द अदर वन इज COOH, एसिड ग्रुप. एंड दिस इज ओइक एसिड. देखो एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स का यही पूछ लेते हैं. आपको कोई कंपाउंड देते हैं, सपोज CH3OH. विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन इट? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? अल्कोहल. तो आपको सिर्फ ये लिखना है अल्कोहल. आगे समझ में? तो आपको ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए. OH से आप क्या करोगे? अल्कोहल. CHO से एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड. क्लियर? अब देखना एट COOH कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? एसिड. क्लियर? अब इसका नाम भी बताती हूँ. जब भी इन तीनों का केस होगा, क्योंकि आप ये देख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू टेल यू. इन तीनों फंक्शनल ग्रुप में क्योंकि कार्बन है, क्लियर, तो जब भी ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे इनकी कार्बन एटम काउंट होंगे एज ए पेरेंट चेन, लॉन्ग चेन. क्लियर? अब देखो सपोज मुझे इसका नाम लिखना है. मैंने कल आपको करवाया था पिछली क्लास में C1 मिथ, C2 इथ, नाम बताए थे ना. अभी अगर मुझे इस कंपाउंड का नाम करना है तो इसमें कितनी कार्बन प्रेजेंट है? 1. फंक्शनल ग्रुप की कार्बन प्रेजेंट है ना, तो इसका नाम क्या आ गया? मिथ. क्या नाम आ गया? मिथ. क्लियर? और ये लास्ट में क्या एसिड है तो हम क्या लिखते हैं? ओइक एसिड. क्लियर? तो इसका नाम हो गया मेथेनोइक एसिड. क्लियर? अब आप देखो, आप बताइए CH3COOH कॉमन नेम. यस, सबको पता है एसिटिक एसिड, बार बार रटवाए हुए हैं, 7 से हम पढ़ते आ रहे हैं, राइट. बट इट्स आईयूपीएसी नेम और केमिकल नेम इज, कार्बन कितनी है? 1 2. सो इसका नाम से शुरुआत होगी ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड. क्लियर? यहाँ पे आपके इस वाले में
मैक्सिमम चांसेस रहते हैं गलती करने के, और करते भी हैं आप। तो ध्यान रखना है इन तीनों फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आपकी काउंट होगी। जब मैं आपको आईयूपीएसी बताऊंगी तो आपको और समझ में, बट ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये नहीं आता डेफिनेटली योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, क्योंकि जब भी अल्कोहल लगेगा आपको नाम में OL लगाना है, CHO में AL, कीटोन में ऑन, एंड दिस इज ओइक एसिड। क्लियर? चलो फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो गया। फंक्शनल ग्रुप का मतलब an atom or group of atom which determine its property of the carbon compound and make it very reactive। चलो अब हम एक बार होमोलोगस सीरीज करके फिर आईयूपीएसी करेंगे, या पहले आईयूपीएसी कर लेते हैं। क्लियर? देन वी विल डू होमोलोगस सीरीज, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, या तो आइसोमेरिज का या होमोलोगस सीरीज का। पर पहले हम आईयूपैक भी बोलते हैं इसे, या आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऐसा नहीं है बेटा आप किसी भी कंपाउंड को कुछ भी नाम देके आप बुला सकते, नहीं। आईयूपीएसी ने एक पर्टिकुलर रूल्स बनाए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें हर कंपाउंड्स को उसके उसी नाम से बोलना पड़ता है या उसी नाम को जानना पड़ता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आईयूपीएसी क्या कहता है, फर्स्ट रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर? सपोज अभी यहां पे आपकी कार्बन दिस वन, जब भी हम इसका आईयूपीएसी नेम करेंगे, देखो इधर से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चल रहे हैं स्ट्रेट लाइन तो आपको सेलेक्ट नहीं करना, बट यहाँ जब आप जा रहे हैं तो आपको पता है इस कार्बन से आपके दो रास्ते निकल रहे हैं, एक स्ट्रेट और एक डाउन। क्लियर? अब आपको कौन सा रास्ता चुनना है, यू हैव टू गो अलोंग विच वे, इट विल डिसाइडेड बाय कि यू हैव टू गो थ्रू द रन विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। जहां पे आपको आगे जाके ज्यादा कार्बन मिलेंगी आपको उस रास्ते जाना है। तो यहां से आपने क्या डिसाइड किया, किस तरफ जाना है आपको, इस तरफ। क्लियर? तो क्योंकि यहां जाने पर हमें कितनी मिल रही है, 1 2 3 तो हमारी थी, इधर जाते हैं तो सिर्फ हमें कार्बन मिलेगी 4, बट जब हम इधर से जाएंगे 4 5 6, तो वी हैव सेलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन बाय दिस। क्लियर? ये हमारी चेन होगी। अब जो हमें यहां मिला ये क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूट, दिस विल बी सब्स्टिट्यूट। क्लियर? ये हमारा सब्स्टिट्यूट होगा, और ये हमारी क्या कहलाएगी, पेरेंट चेन। क्या कहलाएगी, पेरेंट चेन। गॉट इट? अब देखो सब्स्टिट्यूट में आप क्या क्या ले सकते हैं, सब्स्टिट्यूट हमेशा किसका काम करेगा, प्रीफिक्स का। किसका काम करेगा, प्रीफिक्स। इसमें या तो आपके हेलोजन्स ग्रुप होंगे या आपका एल्काइल ग्रुप में CH3 CH2 CH3, जिसे हम C2H5 भी बोलते हैं, इथाइल। क्लियर? CH3 हो गया या CH2 CH3। ठीक है? सफिक्स में आपका क्या काम करेगा, सफिक्स में आपके सारे फंक्शनल ग्रुप जो अभी आपको बताए, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, these all will be suffix। क्लियर? अब जो हमारी बेसिक, उसके बाद अगर आपको सेम सब्स्टिट्यूट 2 बार या 3 बार मिल रहा है तो आप क्या लगा देंगे, डाई या ट्राई। गॉट इट? चलो करके देखते हैं। फर्स्ट रूल क्लियर हुआ? चलो सेकंड रूल। सेकंड रूल, सब्स्टिट्यूट शुड बी, substitute should be at minimum position। अभी मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूट का काम कौन करेगा, ये। ठीक है? तो ये किस पे होगा, मिनिमम पोजीशन पे। क्लियर? जैसे अभी देखो अब यहाँ पे आपको पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, पेरेंट चेन कौन सी है, इधर। अब यहाँ पे एक कार्बन हो गया। क्लियर? अब हमें इसका देखना है सब्स्टिट्यूट कौन सी पोजीशन पे है।
अगर हम इधर से चलते हैं तो सब्स्टिट्यूट 1 2 3 पोजीशन पे है, और अगर इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4। क्लियर? तो हमें किस तरफ से जाना है? इस तरफ से चलते हुए इनका नाम करना है। इट मीन सब्स्टिट्यूट हमें कौन सी पोजीशन पे देना है? 3, और एक ही कार्बन है तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? मिथाइल। कौन सा हो जाएगा? 3 मिथाइल। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूट को भी हमें कम से कम पोजीशन देनी है। अब स्टार्ट करें आईयूपीएसी एक दो एग्जांपल के साथ में, ताकि आपको क्लियर हो। देखो, सबसे पहले जब भी हम नाम करेंगे, सबसे पहले आपका आ जाएगा पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स, देन नेम ऑफ प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट। क्लियर? वर्ड रूट में आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? देन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, देन नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? ये बेसिक है, कोई भी आप आईयूपीएसी करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये क्लियर है तो आप इजीली उसका नाम दे सकते। क्लियर? आपको आगे है, अब हम आगे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा, क्लियर? अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे। अब जब भी आपको ऐसे मिलेगा आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए, तो आपको कौन सा फॉर्मूला मिलेगा? कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला एक्सपेंड करके नहीं मिलेगा, तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट पेरेंट चेन। सबसे पहले हमने यहाँ से चलना शुरू किया। अब आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप पे जाते ही दो रास्ते आपको मिल रहे हैं, है ना? इधर यू हैव टू गो थ्रू दिस कार्बन और दिस कार्बन। हाउ विल यू डिसाइड? यू हैव टू टेक द रन which have maximum number of carbon atom. So you will go along the straight line. This will be the parent chain. Got it? Now this is prefix substitute. जब आपने स्ट्रेट चेन ये सेलेक्ट कर ली तो ये क्या कहलाएगा? आपका सब्स्टिट्यूट, है ना? और सब्स्टिट्यूट में भी आपको दिख रहा है, मैंने बताया था प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स की पोजीशन कैसे बताई थी? कि मिनिमम पोजीशन, जब आप इधर से चलेंगे फर्स्ट, सेकंड, और जब इधर से चलेंगे तो 1 2 3। तो आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है? इधर से। तो देखो, हमने सबसे पहले दी पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स 2। नाम क्या है प्रीफिक्स का? मिथाइल। देन वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन है स्ट्रेट चेन में? 1 2 3 4, यानी कि ब्यूट। देन डबल बॉन्ड, सिंगल, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा हमारा? AN। अब देखो ब्यूटेन, E जो होगा उसको, अगर हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तब तो यहाँ पे हम E लगा देंगे। जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो हम इस E की जगह ही फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते। आगे समझ में? इसका आईयूपीएसी नेम क्लियर है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। गॉट इट? अब देखो फंक्शनल ग्रुप का, अगर यहाँ पे मैंने लिखा, क्लियर? अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो ये दोनों पोर्शन हट गए। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन की वजह से ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है AN, और E की जगह क्या आएगा? क्योंकि सफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप है, OH का फंक्शनल ग्रुप में हम क्या नाम बोलते हैं? ओल। तो इट इज, और इसका पोजीशन कितनी है? 1। जब भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा हम वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो ब्यूटेन 1 ओल। क्लियर? आप अगर ब्यूटेनॉल भी लिखोगे 10 तक चलता है, 10 तक हम फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन नहीं देते। क्लियर? तो इट इज ब्यूटेनॉल। अब आपके लिए होमवर्क है, या एक मैं आपको एक और समझा देती हूँ, देन यू विल डू प्रैक्टिस फॉर इट। सी हियर, यहाँ पे हमने एक कार्बन ब्रांच निकाल दी। क्लियर? इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि ये CH3 ग्रुप होगा, ये भी CH3, यहाँ पे CH2,
सॉरी CH एंड CH3। क्लियर? आपको पता है ये सब्स्टिट्यूट का काम कर रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? सिमिलरली अगर दो ब्रांच निकल जाएगी CH3 CH3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते भी हैं। और ये इसका आइसोमर्स है, कितनी कार्बन है 1 2 3 4 5। पेंटेन का आइसोमर्स जो मैंने आपको बनाया था अभी, पेंटेन के आइसोमर्स के नाम आते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं सारे आइसोमर्स के नाम पूछूंगी। यहाँ पे आप देखो स्ट्रेट चेन हमने ये सिलेक्ट कर ली। अब दो सब्स्टिट्यूट है हमारे पास, एक ये और एक ये, और सेम पोजीशन पे हैं, तो इसका नाम हम कैसे देंगे 2,2, क्योंकि दो हैं और सेम है, सेम ग्रुप है, तो डाई। अलग अलग होते तो हम क्वेश्चन देते 2 मिथाइल 3 इथाइल, सॉरी 2 मिथाइल 2 इथाइल, बट सेम पोजीशन पे सेम ग्रुप है, तो 2 एंड डाई मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है 3, तो इट विल बी प्रोपेन। क्लियर? IUPAC कर लेना, एक क्वेश्चन जरूर आता है 1 मार्क्स का, और सिंपल ही है, ज़्यादा टफ वाले नहीं है। 11th क्लास में आप जाओगे तो बहुत सारे रूल्स हैं और देयर इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, बट एट 10th बोर्ड इट इज़ वेरी इजी। 1 मार्क्स क्वेश्चन कैन बी कम। गॉट इट? I hope this topic will be clear. In next class, we will do types of reaction and one topic about allotropic form of carbon and soaps and detergent left. So I hope we will cover in it 1 or 2 more video. Till then, if you have any doubt, please comment your doubts. And till then, do your work hard.